नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। बता दें कि इस दौरान शुक्रवार को चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच सहयोग का ऐलान किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच सहयोग का स्वागत करते हैं। दोनों देशों की भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं से चुकी है। वहीं अंतरिक्ष में मानव जाति की प्रगति का प्रतीक बनेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अपनी जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के संग वार्ता के बाद संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान भारतीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग का ऐलान किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम इशिबा के साथ खास चर्चा की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने अगले दशक के लिए सहयोग का रोड मैप तैयार किया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि दोनों इस बात पर सहमत हो गए हैं कि विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी न केवल हमारे देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अहम है। वहीं इशिबा के साथ मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश का लक्ष्य रखा है। बता दें कि टोक्यो में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता को लेकर अहम है। दोनों पक्षों ने साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय को मजबूती देती है। उन्होंने कहा कि हमने निवेश, नवाचार और आर्थिक सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर 10 वर्षीय रोड मैप तैयार किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोनों पक्ष ने रक्षा उद्योग और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का भी फैसला लिया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरभंगा में इंडी गठबंधन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर अपमानजनक टिप्पणी की गई। तो वहीं इस बयान ने देश की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। तो वहीं हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद पर कहा कि आप बोले, विरोध करें और जितना चाहे आलोचना करें, लेकिन अगर शालीनता की सीमा को पार करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना बहस को अश्लील बना देता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कोई और ऐसी गलती करता तो हमें उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। वहीं इस पूरे विवाद पर बीजेपी हमलावर हो गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने गरीब घर में जन्म लिया और अपने बेटे को मूल्यों के साथ पाला, ऐसे में उन पर टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी को न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने इसे कांग्रेस की राजनीति का गिरा हुआ स्तर बताया। राजनीतिक विवाद के साथ साथ ओवैसी ने भारत अमेरिका व्यापार पर भी बयान दिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर उन्होंने कहा कि इससे भारत के 60,000 करोड़ रुपए के निर्यात पर असर पड़ेगा, खासकर मोटर पार्ट्स, ज्वेलरी और रेडीमेड कपड़े प्रभावित होंगे। तो वहीं ओवैसी ने कहा कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद भी यह स्थिति बनी और अब अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं महिलाओं के आगे बढ़ने से बिहार आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना से बिहार की 2.70 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होगी। वहीं महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से बिहार की प्रगति को और गति मिलेगी। वहीं रोजगार से जुड़कर महिलाएं सशक्त बिहार की पहचान बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले महीने से लागू मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन देने के साथ ही महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं अगले 6 महीने के बाद उनकी जरूरत के अनुसार सरकार उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद करेगी। महिलाओं के उत्पाद के लिए सरकार बाजार भी उपलब्ध कराएगी। वहीं डॉक्टर संतोष सुमन ने आगे कहा कि एनडीए जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने का अवसर और सम्मान दे रही है, तो वहीं विपक्ष गाली देकर महिलाओं का लगातार अपमान कर रही है। यही वजह है कि बिहार की करोड़ों महिलाएं पूरी तरह से एनडीए के साथ है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में एसआईआर के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट और वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से सरकार पर हमलावर है। बता दें कि बिहार में लगातार राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लग रहा है और नेता जनता के बीच जाकर सरकार की विफलताओं को बता रहे हैं।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को बिहार पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन दिया। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमने अपने अवध में हराया है, अब उन्हें मगध में हराने का समय है। बिहार से भाजपा का पलायन तय है। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बिहार की जनता इस यात्रा को जबरदस्त समर्थन दे रही है और यही आवाज पूरे देश में आगे गूंजेंगी। वहीं अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी की गई विवादित टिप्पणी पर भाजपा नेताओं की भाषा का जिक्र करते हुए सवाल उठाया और कहा कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा नहीं सुनी? वोट का अधिकार छीनना क्या अपमान नहीं है? उन्होंने कहा कि संविधान ही जनता का समाधान है और समय आने पर यही संविधान तलवार की तरह काम करेगा। चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए आगे अखिलेश यादव ने इसे जुगाड़ आयोग करार दिया और आरोप लगाया कि आयोग अब भाजपा सरकार का सहायक बन चुका है और निष्पक्षता पूरी तरह से खो चुका है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी सक्रिय हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल और तेजस्वी मिलकर बिहार की जनता को लगातार जागरूक कर रहे हैं। अखिलेश 30 अगस्त को इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि यात्रा का अगला चरण छपरा, सारण से आरा, भोजपुर तक का है। वहीं यह कार्यक्रम बिहार की राजनीति में इंडी गठबंधन की एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का काम जनता का अपमान और वोट चोरी करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अमेरिका पर गुस्सा होना चाहिए क्योंकि उसने टैरिफ लगाकर भाजपा सरकार को आईना दिखा दिया है। साथ ही दावा किया कि बिहार में भाजपा का सफाया लगभग तय है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में शुक्रवार को समस्तीपुर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। बता दें कि उजियारपुर के महंत नारायण दास हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर का नाम लेते ही नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार के भागने के सवाल पर तंज कसते उन्होंने कहा कि बिहार के सभी भ्रष्ट नेताओं अफसरों को जनसुराज और प्रशांत किशोर का नाम सुनकर भागना ही है। अभी ये लोग जनता द्वारा गांवों से भगाए जा रहे हैं। नवंबर के बाद हम लोग इन्हें इनके ऑफिस से भगा देंगे। वहीं नीतीश कैबिनेट द्वारा शुक्रवार को बिहार की महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए 10,000 रुपए की शुरुआती रकम देने की घोषणा पर भी प्रशांत किशोर ने निशाना साधा। उन्होंने इसे खुशी की बात बताते हुए कहा कि यह जनसुराज की ताकत दिखा रहा है। पहले बुजुर्गों को 400 रुपए मासिक पेंशन मिलता था, अब 1100 रुपए मिल रहा है। वहीं 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया, अब झूठा ही सही वादा किए हैं। इसी तरह आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, रसोइयों का सैलरी बढ़ा, अभी शुरुआत हुआ है। अगर बिहार के युवा जाग जाएं तो नवंबर के बाद बिहार में देश की सबसे अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसुराज ने नवंबर के बाद प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपए लाभ देने का ऐलान किया है। इसी के डर से ये 10,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं। अगर दे दे तो अच्छी बात है। यही बात हम जनता को लगातार समझा रहे हैं। आप जाग जाइए तो सरकार किसी की भी रहे, आपका फायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं बिहार में। उनका तो मतलब जब जब इलेक्शन आता है तो यात्रा करते हैं, लेकिन हर बार जनता बदल जाता है। लेकिन इस बार जनता का कुछ मतलब मूड चेंज होगा और जो मतलब बीजेपी का जो ये सब चल रहा है बार बार टीचर पर, छात्र पर, ये वोट चोरी, मतलब जो भी मतलब ये सब कर रहा है सब बहुत मतलब बेवकूफ़ी तरह से कर रहा है। और पहली बात रहे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जो इनके जब मतलब फादर्स हुए हैं और जो इनके मतलब पीछे का जो जनरेशन हुआ उन लोग मतलब सत्ता में आ चुके हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी भी मतलब सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो मतलब वो बिहार भर में मुजफ्फरपुर, सिवान, मुंगेर तरफ जो कर रहे हैं यात्रा, हाँ इस बार तो मतलब उनका बेनिफिट होगा और वोट भी मतलब मजबूत होगा पहले से। और रही बात तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव का मतलब फॉल डाउन चल रहा है, तो इसके वजह से कुछ लोग मतलब विश्वास नहीं कर रहे, कुछ लोग नहीं कर रहे। और तो तेजस्वी यादव जो भी मतलब उप मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय पहले गठबंधन करके नीतीश कुमार साथ थे,
तो मतलब नीतीश कुमार साथ है जो मतलब तेजस्वी यादव स्कीम निकाले थे उसी के अनुसार नीतीश कुमार भी मतलब अपना काम कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने से तो कुछ फ़ायदा है ही होगा, तभी तो यात्रा कर रहे हैं। सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे जनता के लिए? सत्ता में वो आएंगे कि तेजस्वी आएंगे? हाँ मतलब वही आएंगे ना कांग्रेस। हाँ, नया एगो युवा चेहरा चाहिए, नया युवा चाहिए, एगो नया कोई युवा कोई तैयारी नहीं हो रहे थे। युवा के लिए क्या करेंगे जनता के लिए? युवा युवा के जनता लिए नौकरी देंगे, काम के लिए काम देंगे, बाहर से फैक्ट्री लाएंगे। जो इतना यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितना सीट जीत पाएंगे इस बार? हमको लग रहा है 125-30 के लमसम आ जाएंगे। इस बार सरकार बना ही लेंगे बिहार में। जी, बनाना चाहिए, उन्हीं को बनाना चाहिए। बनाना उन्हीं को चाहिए इस बार। तेजस्वी मतलब और भी जो चेहरे हैं, चिराग पासवान, ये सब चिराग पासवान फुल अपना नहीं बोल रहे हैं, जब बोलेंगे कि हम 243 पर लड़ रहे हैं तो भैया कुछ हो सकता है, उनके में पार्टी बहुत ज़्यादा है। प्रशांत किशोर जो इतना कुछ कर रहे हैं जनता के लिए, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए? प्रशांत किशोर जी भी ठीक नेता हैं, बाकी देखिए 12-14 सीट उनका आना चाहिए। 12-14 ही जी, राहुल गांधी इतना? राहुल गांधी या तेजस्वी दोनों मिला के बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि अकेले वो उतना ला देंगे। उनको वोट मिलेगा, अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, किस लिए कर रहे हैं ये सब सत्ता के लिए कर रहे हैं, कुर्सी के लिए कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी जो है ज्वाइन कर लिए इन लोग को, साथ दे दें तो क्या प्रभाव, लड़की लोग भी जाएगी ना वोट दे? प्रभाव पड़ेगा ही, कांग्रेस का प्रभाव पड़ेगा। तो क्या लगता है राहुल गांधी सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे जनता के लिए? कांग्रेस में सत्ता में राहुल गांधी को ही आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि अच्छा लीडर हैं, काम अच्छा करते हैं, समाज में बैठते उठते हैं, युवा के लिए बोलते हैं। इसके लिए कांग्रेस में राहुल गांधी से अच्छा कोई लीडर नहीं है। तो कांग्रेस की बात करें, अब प्रशांत किशोर भी तो बोल रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर भी एक ठीक हैं, मगर उनका सरकार चलाए हुए हैं वंशज, और सरकार अच्छा चलाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।